एग्जैक्टली फिर से सोच रही हो तुम मेरे बारे में? मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। ये माही मेरे दिमाग में बार बार क्यों आ रहा है? हेलो। हेलो विनीता, अरे माही कहाँ है, कुछ पता है? नहीं तो, आपने उन्हें फोन नहीं किया? अरे उसको फोन ही लग रहा है यार, वो सुबह से गायब है। हेलो। क्या प्लान है? What do you mean? किस प्लान की बात कर रही हो? माही सुबह से गायब है। आप लोगों ने ही गायब कराया ना उसे? Of course not. हमने माही को गायब नहीं किया है। इसका मतलब माही सच में गायब है। इतने दूर तक घूमने तो नहीं आए होंगे माही से। फोन करती हूँ उनको एक बार और। एक और बार ट्राई करती हूँ। रिंग जा रही है पर फोन नहीं उठा रहे। अरे जब वो अपने इतने साल पुराने बेस्ट फ्रेंड का फोन नहीं उठा रहा है तो तुम्हारा फोन क्या उठाएगा? सॉरी, मुझे लगा शायद मेरा फोन उठा लेंगे। आप जैसे लोग अगर चिंता करते भी हैं ना तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। What do you know about me? आज मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया था। जा कहाँ सकता है माही? जा कहाँ सकती है वो फाइल? सारा रूम छान लिया मॉम, वो फाइल कहीं नहीं है। और जो फाइल्स पानी में भीग गई थी उन्हें भी चेक कर लिया मैंने, उनमें से भी नहीं है। गायब कहाँ हो सकती है जबकि उस रूम में किसी का आना तक मना है? गॉड नोज। लेकिन हाँ, काजल चतुर्वेदी के फाइल्स के साथ और काफी फाइल्स मिसिंग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर्स पानी में गल गए? वो मैं सब कुछ नहीं जानती। वो फाइल हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए, समझे? तुम फौरन फिर से वो फर्जी पेपर्स तैयार करो, वरना अगर तुम्हारे पापा तक बात पहुंच गई ना, जानते हो ना क्या होगा? सौरभ चतुर्वेदी से मिलने के लिए फिर से माही को मनाना होगा। लेकिन माही है कहाँ? मैम, माही सर तो सुबह से ही घर में नहीं है और उनके दोस्त वीरू भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। सौरभ, बस मैं बाहर जाने के थोड़ा तैयार क्या हो जाती हूँ ना, तुम्हारी खांसी का वॉल्यूम ही बढ़ जाता है। लेकिन अब तुम्हारी बीमारी के कारण मैं जीना भी नहीं छोड़ सकती ना। इतने सालों बाद मेरी कॉलेज की सहेली आ रही है मुझसे मिलने, कुछ पैसे दो। वो क्या है ना, अपने पुराने दोस्तों को ये नहीं बता सकती ना कि तुम्हारी मुजरिम बहन के कारण हम कंगाल हो गए, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, जीना दुश्वार कर दिया है। तुम बात बात पर काजल का नाम से अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना, मैं बाहर से खाकर आऊंगी। I'm sorry. I'm sorry, अंकल। मैं उस दिन मजबूर था। मजबूर? राइट, मजबूर था। अंकल प्लीज लेट मी टेक यू टू द हॉस्पिटल। आपकी हालत ठीक नहीं है, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। एक बार मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ आपको, प्लीज। हमदर्दी दिखा के मुझे खरीदने आया है? नहीं अंकल, नहीं, यू आर गेटिंग इट रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अंकल। मैं तो अंकल, आई नो कि आप माही पाठक से नफरत करते हैं, पर आज मैं यहाँ बिंदी का चाइल्डहुड फ्रेंड माही बनकर आपके पास आया हूँ। और आज अगर बिंदी भी यहाँ होती तो वो भी यही चाहती दैट आई टेक केयर ऑफ यू, सो प्लीज लेट मी टेक यू टू द हॉस्पिटल, प्लीज। मत कर, मत बुला खुद को बिंदी का दोस्त। तेरे मुंह से ना
दोस्त शब्द भी गाली जैसा ही सुनाई देता है। अरे जिसे तू अपनी बचपन का दोस्त बुला रहा है, उसी का घर अपने आ गया। उसके घर को बिजनेस डील समझ के उससे पैसे बनाना चाहता है। तुझसे अगर बिंदी ना मिली होती ना, तो आज यहां हमारे पास होती। बिंदी भी कोसती होगी उस दिन को जिस दिन वो तुझसे मिली थी। मेरे सामने ना ये नाटक मत कर। अंकल, अंकल प्लीज लेट मी टेक यू टू द हॉस्पिटल। आइए मेरे साथ, चलिए प्लीज मेरे साथ चलिए आप। हाँ, एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं अंकल, प्लीज आइए मेरे साथ। सुन, निकल जा यहां से, जा यहां से, निकल। नहीं, दोबारा अपनी ये शक्ल मेरे सामने लेकर आना भी मत। आई बात समझ में? गेट आउट, निकल यहां से। हाँ, और साथ में लड़कियां भी होंगी। यही सही मौका है। दुबई वाली पार्टी को कौन सी 3 लड़कियां भेजनी है, ये उनकी फोटोज है। इसका मतलब माही सर की दिल्ली ट्रिप में लड़कियों का सौदा होने वाला है। मासी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी मैं माही को मेहनत करते हुए देखती हूँ, ऐसा लगता है जैसे फैशन हाउस उसका सपना है। क्या ये सब कुछ एक झूठ है? लड़कियों का सौदा करने जैसे गंदे काम पर डाला हुआ बस एक पर्दा है। क्यों नहीं हो सकता? बिंदी, हमारे देश में ये काले धंधे ना सदियों से चले आ रहे हैं, और दया वो इस लेवल तक गिर जाए, ये कोई चौंकाने वाली बात तो है नहीं। लेकिन इस वक्त ये जरूरी है कि तुम फोकस्ड रहो, ओके? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, जो काम तुम्हें सौंपा गया ना, इसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं। मासी, मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हो रही। अच्छी बात है अगर नहीं हो रही हो तो। और इसका मतलब है कि तुम न माही पर भरोसा करोगी, ना ही उसके किसी सपने पर। बिंदी, तुम्हें वहां पर भेजा गया है दया पर नजर रखने के लिए, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए। हो सकता है कि उसके सारे काले धंधों में सबसे बड़ा बिजनेस यही है, और इस धंधे का पर्दाफाश करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 2400 घंटे माही पर नजर रखना, उसका साया बनकर रहना। विल यू डू इट? बिंदी, सुन रही हो? मासी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरे मकसद के बीच मेरे इमोशंस कभी नहीं आएंगे। वेरी गुड। ए बिनीता, तैयार हुई कि नहीं? ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही है? क्या हुआ? चेहरे का रंग काहे उड़ा हुआ है? अरे तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है। वो क्या है ना, ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है ना, डांट पड़ेगी बस इसीलिए। अच्छा। वो जो माही पाठक है, वो कोई गुस्से वाला है क्या? हाँ, टीवी में तो बड़ा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। अब बड़े लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे क्या राज है, किसे पता। अरे दी, कहाँ जा रहे हो? हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए थे। आपको पता है सुबह होती है ना, ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, उससे ना कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न होती है। ये लड़की तो हमारी समझ से एकदम बाहर है। वाइटिंग करके अब क्या गायब होना है तुम्हें? विनीता बेटा, तुम ये चीला लो, हम तुम्हारे लिए टमाटर की चटनी लेकर आते हैं। नहीं, मैं अभी नाश्ता नहीं कर सकती, किसी और दिन करूंगी। अभी ना मुझे देरी हो रही है। रुको, चलो उधर। अरे मुझे ना बैठो यहाँ पर। अब देरी हो रही है हमें। पर बचपन में मार तो खाई होगी ना माँ के हाथ की। अब बड़े होने के बाद मार खाने का कोई मन है? नहीं ना? चुपचाप से ये खाओ।
नाश्ता करे बिना अगर ऑफिस जाने दिया तुमको तो तुम्हारी माँ क्या कहेगी हमारे बारे में? हाँ, अरे हम मथुरा वाले हैं। हमारे घर अगर कोई पराया भी आ जाए ना तो उसको खाना खिलाए बिना नहीं जाने देते। ये बिटिया, ऑफिस में कभी थोड़ी बहुत डांट खानी भी पड़ जाए ना तो खा लेना, पर कभी भूखे पेट ना रहना। खाली पेट कभी नहीं सोना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस माँ की याद दिला दी आपने। तुम एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिन के लिए अपनी माँ को हमारे साथ ही रहने के लिए बुला लो, तुमको भी अच्छा लगेगा। मैं कुछ भूल गई हूँ अंदर, आती हूँ मैं। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह।